आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे छात्र छात्राओं, आज हम चैप्टर 12 शुरू करने जा रहे हैं बच्चों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है। बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चों। परमाणु की संरचना। परमाणु से सभी बच्चे परिचित होंगे क्योंकि कक्षा 9th 10th 11th इसमें परमाणु का जिक्र किया जाता है। जिन बच्चों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो परमाणु के बारे में भी समझा होगा। तो आज बच्चों हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले बच्चों मैं परमाणु को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। इसके विषय में कुछ जानकारी बताता हूँ। परमाणु क्या होता है और प्राचीन में इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को बच्चों मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे हम इसमें। तो ऐसा होता था बच्चों, जो प्राकृतिक दर्शन शास्त्र हुआ करते थे, ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, ठीक है, उसमें जितने भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। किससे? छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, ठीक है। उन कणों को परमाणु कहा गया। लेकिन बच्चों कंडीशन ये रही, प्राचीन ग्रंथों में परमाणु की पुष्टि तो हुई लेकिन कोई ठोस परिमाण नहीं मिल पाया परमाणु का, यानी कि कोई ठोस पुष्टि नहीं कर पाया, ठीक है। और ये भी बताया जाता है बच्चों, कोई भी पदार्थ है, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर वो जो है विकिरणों का उत्सर्जन करता रहता है। क्या करता रहता है? विकिरणों का उत्सर्जन करता रहता है। जब किसी पदार्थ से विकिरण उत्सर्जित होंगे तो विकिरण के संबद्ध तरंगदैर्ध्य भी उत्सर्जित हो रही होगी। तो कहने का मतलब है प्रत्येक तत्व, ठीक है, अपने एक विशेष स्पेक्ट्रम उत्सर्जित कर देता है विभिन्न तरंगों का, ठीक है। अरे यार ये बात समझ में नहीं? तो ऐसा माना गया। तो लेकिन बच्चों अब इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो यहाँ पर हम बच्चों 3 टॉपिकों को कवर करेंगे। इंट्रोड्यूस कराएंगे तुम्हें इस चैप्टर का, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चों डाल्टन मॉडल क्या होता है, ठीक है, उसका इंट्रोड्यूस कराएंगे इसमें। और तीसरा जो टॉपिक है बच्चों हमारा है थॉम्सन मॉडल। थॉम्सन मॉडल क्या है? थॉम्सन का मॉडल, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से क्लियर करेंगे और इसके दोष क्या क्या हैं इस मॉडल के, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस मैंने तुम्हें करा दिया बच्चों इस चैप्टर से, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अब आते हैं बच्चों हम डाल्टन मॉडल पर। डाल्टन मॉडल क्या है? तो मैंने बच्चों वीडियो लंबी ना हो इसलिए पहले ही ऑलरेडी लिख रखा है, बोर्ड पर ध्यान देंगे। डाल्टन मॉडल, ठीक है। डाल्टन मॉडल सन 1803 ईस्वी में, ठीक है, वैज्ञानिक डाल्टन ने बच्चों, ठीक है, एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे डाल्टन मॉडल कहा गया। इस मॉडल में उन्होंने बताया कि प्रत्येक पदार्थ, ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन कणों को बच्चों परमाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। और उन्होंने ये बताया ये जो कण है या जो परमाणु है बच्चों अविनाशी होता है। कैसा होता है? अविनाशी। और अविभाज्य होता है। अविनाशी का मतलब बच्चों इसका विनाश नहीं कर सकते, यानी कि इस परमाणु को समाप्त नहीं कर सकते आप। और अविभाज्य का मतलब होता है बच्चों इसे विभाजित भी नहीं कर सकते, ठीक है। इनका मतलब ये है भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है, भौतिक रासायनिक अभिक्रियाओं में बच्चों ये भाग तो ले सकता है लेकिन इसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि ट्रांसफ़र हो सकता है, समझे। तो अविभाज्य का मतलब समझ जाए बच्चों, अविनाशी का मतलब समझ जाए, इसका विनाश नहीं कर सकते, परमाणु को क्या कर नष्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है, और इसका विभाजन भी नहीं कर सकते, यानी कि ये तो ऑलरेडी एक बहुत छोटा कण है, इससे छोटा कण और भी नहीं बना सकते। अविभाज्य का मतलब क्या है? अरे मैंने क्या बताया था? छोटे छोटे कणों को क्या कहा गया? परमाणु कहा गया। उस छोटे कण को और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, अविभाज्य नहीं कर सकते। तो ये डाल्टन ने बताया था। किसने बताया था बच्चों? डाल्टन ने, अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर। और उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले थे, ठीक है। उन्होंने निष्कर्ष ये निकाले थे, कोई भी तत्व है, ठीक है, वो किससे मिलकर बना होगा? परमाणु से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा? परमाणु से मिलकर बना। तो एक ही तत्व के परमाणु, जैसे मैं एल्युमिनियम ले लूँ बच्चों, यहाँ पर ये एल्युमिनियम ले लिया, कोई पदार्थ है एल्युमिनियम, ठीक है। और एल्युमिनियम ये जो पदार्थ है इसमें क्या होंगे बच्चों? परमाणु होंगे, जबकि परमाणु आंखों से दिखाई नहीं देते, मैंने दिखा दिया ये, ठीक है। ये बहुत से परमाणु से मिलकर बना होगा ये तत्व, एल्युमिनियम तत्व जो है। तो ये जो परमाणु तुम्हें नज़र आ रहे हैं बच्चों, इनका आकृति, साइज, ठीक है, शेप और साइज, यानी कि आकृति और इसका साइज वगैरह सेम रहेगा। कैसा रहेगा? एक ही तत्व के सभी परमाणु की आकृति और आकार कैसे रहते हैं बच्चों? समान रहते हैं। अब दूसरा तत्व मैंने ले लिया बच्चों,
यहाँ पर Ag ले लो, Ag जानते हो, अरे एल्युमिनियम ले लिया दूसरा तत्व तो Ag ले लिया ये। अब यहाँ ध्यान दो, और इनके गुण समान होते हैं। फिर देखो इस तत्व का आकार और आकृति समान, और इनके आपस में गुण भी कैसे रहेंगे, समान, ठीक है, इन परमाणुओं के। अब ये तुम्हें यहाँ दे रखा है, यहाँ पर देखो अगर मैं इससे इसकी कंपेयर कराऊँ तो इनके आकारों में लगभग समानता पाई जाती है, बहुत कुछ समानता होती है, लेकिन गुणों में समानता नहीं पाई जाती। तो कहने का मतलब एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे, ये एक ही तत्व था, इसके जितने भी परमाणु होंगे उनके आकार, आकृति और गुण कैसे होंगे, समान होंगे, ठीक है। विभिन्न तत्वों के, ठीक है, आकृति, आकार तो कुछ समान हो सकते हैं, यानी कि कुछ समानता हो सकती है, बट परंतु इनके गुणों में समानता नहीं होती। ये इन्होंने निष्कर्ष निकाले, किसने, डाल्टन ने। अरे वैज्ञानिक डाल्टन ने ये निष्कर्ष निकाला, एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उनके आकार, आकृति और गुण कैसे होंगे, समान होंगे। विभिन्न तत्वों के आकार, आकृति तो समान हो सकते हैं, परंतु उनके गुण समान नहीं हो सकते। ये किसने निष्कर्ष निकाला था बच्चों, डाल्टन ने। तो देखो मैं एक बार फिर बच्चों तुम्हें बोर्ड पर लिखी डेफिनेशन को बता देता हूँ। सन 1803 ईस्वी में वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने परमाणु का विश्लेषण करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे डाल्टन मॉडल कहा गया। इसके अनुसार क्या बताया था उन्होंने अपने मॉडल में, उन्होंने बताया था प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। इन कणों को परमाणु कहते हैं। परमाणु अविनाशी तथा अविभाज्य होता है, ठीक है। निष्कर्ष, ये दो निष्कर्ष इन्होंने निकाले थे। किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु आकार, आकृति तथा गुणों में कैसे होते हैं बच्चों, एक समान होते हैं। वो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं में भिन्नता पाई जाती है, क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, यद्यपि इनकी आकृति व आकार में बहुत कुछ समानता पाई जाती है। तो देखो ये जो आकार और आकृति लगभग समान से होते हैं, थोड़ी मतलब पाई जाती है, लेकिन गुणों में इनकी भिन्नता ही पाई जाती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था बच्चों डाल्टन का परमाणु मॉडल, समझ में आई गया बच्चों। तो परमाणु की, क्योंकि हम संरचना की बात कर रहे हैं, तो अभी हमने सिर्फ एनालिसिस करा है किसका, परमाणु का, परमाणु होता क्या है, ठीक है। अभी इसकी संरचना पर विचार नहीं किया है। उसके बाद बच्चों हमारे आया थॉमसन का परमाणु मंडल, किसका, थॉमसन का परमाणु। इसे बच्चों नोट कर लें। देखो बच्चों थॉमसन का परमाणु मंडल क्या है। सन 1904 ईस्वी में थॉमसन ने बच्चों एक मंडल प्रस्तुत किया, जिसे थॉमसन का परमाणु मंडल कहा गया। 1904, ठीक है, एक मंडल प्रस्तुत किया। उसने अपने मंडल में क्या क्या बताया बच्चों, उसे समझ लो। उन्होंने बताया, थॉमसन ने, ये ब्रिटिश भौतिकवादी था, भौतिक वैज्ञानिक था। उन्होंने अपने मंडल में ये बताया, जो परमाणु है उसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की होती है और एक गोले की तरह होता है। जो परमाणु है उसका आकार कैसा होता है, गोले की तरह होता है और उसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर की होती है, ये समझो। उन्होंने बताया परमाणु एक गोला होता है जिसकी त्रिज्या 10⁻10 मीटर की होती है। ये त्रिज्या है किसकी, परमाणु की, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, प्रत्येक परमाणु 10⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित ठोस गोला होता है। क्या बताया था उन्होंने, धनावेशित ठोस गोला होता है। कैसा होता है, धनावेशित ठोस गोला होता है। कैसा आवेश होता है उसके ऊपर, धनावेश, ठीक है। और फिर उन्होंने बताया परमाणु का संपूर्ण धनावेश, जितना भी धनावेश होता है और संपूर्ण द्रव्यमान, वो परमाणु के भीतर एक समान रूप से वितरित रहता है। यानी कि उन्होंने बताया कि जो धनावेश होता है, ठीक है, वो पूरे गोले के अंदर बिखरा रहता है। ये पूरा गोला है तो यहाँ पर धनावेश होगा, यहाँ पर धनावेश होगा, यहाँ पर धनावेश होगा, यहाँ पर, ये समझो। ये किसने बताया था, थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या बताया था, ये बताया था कि जो संपूर्ण धनावेश होता है और जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है, बिखरा होता है। क्या होता है, बिखरा होता है, ठीक है। और उन्होंने बताया जो ऋणावेश होता है, क्या बताया उन्होंने, जो ऋणावेश होता है, ठीक है, वो परमाणु के भीतर इस प्रकार रहता है जैसे तरबूज में बीजों का वितरण। तरबूजे में, अरे तरबूज देखा होगा तुमने, हैं, खाते भी होगे तरबूज। जैसे तरबूजों में बीज का वितरण होता है, वैसे ही क्या बताया था, ऋणावेश का वितरण होता है। और उन्होंने ये भी बताया था जितना धनावेश होता है परमाणु के भीतर उतना ही ऋणावेश होता है। अर्थात जितना धनावेश उतना ऋणावेश, तो क्या होया फिर वो, अरे धन और ऋण दोनों मिलकर के क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिजेक्ट कर देंगे। कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, परमाणु क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। समझो उसने क्या कल्पना करी,
उसने बताया कि जो परमाणु है एक गोला होता है, ठोस गोला। कैसा गोला होता है? ठोस गोला। और उसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर की होती है। और उन्होंने बताया जो धन आवेश होता है परमाणु के भीतर, ठीक है, एक जगह नहीं होता, क्या होता है? बिखरा रहता है। और जो द्रव्यमान है टोटल, वो भी सब यानी कि एक जगह केंद्रित नहीं होता, वो भी सब क्या होता है? बिखरा रहता है। और उन्होंने बताया फिर ऋणावेश जो होता है वो इस प्रकार होता है जैसे तरबूज में बीजों का वितरण। इस तरह से जो ऋणावेश हो वो इस तरह से बिखरा होता है, ऐसा समझ लो, ये कल्पना कर लो, ठीक है। ये तरबूज है, आधा भाग ले लिया मैंने तरबूज का, ठीक है। तो इसमें जो ऋणावेश होगा, बीज इस तरह से तो होते हैं तरबूज में, तो भाई इस तरह से तो वितरण होता है, तो ऋणावेश भी इस तरह से ही बिखरा रहता है इसके भीतर। अरे आई बात समझ में? अब कंडीशन क्या है, ये जो है बच्चों 2-3 चीज़ों की तो सफल व्याख्या कर पाया और कुछ जगह फ्लॉप हो गया। कौन कौन की व्याख्या कर पाया? तापानिक उत्सर्जन की व्याख्या कर पाया, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कर पाया, लेकिन ठीक है कुछ चीज़ों की व्याख्या नहीं कर पाया, इसलिए इसके मॉडल में कुछ कमी आ गई, ठीक है, ठीक। और इसलिए ये जो थॉमसन का मॉडल था ये फेलियर सिद्ध हुआ। फेलियर का मतलब समझते हो? क्योंकि ये कुछ चीज़ों की पुष्टि नहीं कर पाया, इसलिए क्या होया बच्चों? असफल हो गया। क्या हो गया है? असफल। तो देखो एक बार फिर मैं तुम्हें रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुम्हें ध्यान से समझ आ जाए। देखो सन 1904 ईस्वी में ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जोसेफ जे थॉमसन ने, पूरा नाम बच्चों जोसेफ जे थॉमसन ने, ठीक है, परमाणु का एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे थॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के अनुसार क्या बताया उन्होंने? प्रत्येक परमाणु 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित ठोस गोला होता है। मैंने ले लिया ये गोला है और इसकी त्रिज्या कितनी ले ली? 10⁻⁻10 मीटर की। और कैसा गोला होता है? धनावेशित, ये बताया। परमाणु का संपूर्ण धनावेश, जितना भी धनावेश होता है परमाणु पर, तथा द्रव्यमान इस गोले में एक समान रूप से वितरित रहता है। मैंने बताया तो यहाँ पर प्लस लगा दिया मैंने, यहाँ पर प्लस दिखाई दे रहा। जो संपूर्ण धनावेश है इस गोले में क्या रहता है? बिखरा रहता है, एक समान रूप से वितरित रहता है या बिखरा रहता है। और द्रव्यमान भी एक समान रूप से क्या रहता है? वितरित रहता है, बिखरा हुआ। ऐसा नहीं है कि द्रव्यमान पूरे परमाणु का एक जगह हो, एक जगह नहीं होता, सब जगह क्या रहता है? द्रव्यमान भी बिखरा रहता है, ठीक है। इस गोले के अंदर जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं। इस गोले के भीतर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार, यहाँ इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, या ऋणावेश इस तरह से, ठीक है। अंदर जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धंसे रहते हैं या ऋणावेश इस प्रकार धंसा रहता है जिस प्रकार की तरबूज में बीजों का वितरण होता। अरे तरबूज देखा, तरबूज में बीज होते हैं जिस तरह से, उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी इसके भीतर रहते हैं गोले के, ठीक है। जिस प्रकार तरबूज में बीजों का वितरण होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश, परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन का कुल ऋणावेश, ठीक है, परमाणु के कुल धनावेश के कैसा होता है? बराबर होता है। तो जब जितना धनावेश है उतना ऋणावेश है तो परमाणु क्या हो जाएगा बच्चों? उदासीन हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकाला थॉमसन के अनुसार? परमाणु उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। दूसरा निष्कर्ष ये निकाला उन्होंने, थॉमसन मॉडल तापानिक उत्सर्जन, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन तथा गैसों के आयनीकरण की व्याख्या करने में सफल रहा। अरे इस मॉडल के आधार पर थॉमसन मॉडल ने किस चीज़ की व्याख्या कर दी? तापानिक उत्सर्जन की, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन और गैसों के आयनीकरण की, ठीक है। अब इस मॉडल थॉमसन मॉडल की कुछ कमियां रहीं। वो कमियां क्या थी? यह मॉडल परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। कैसा नहीं समझा पाया? ऐसा होता है बच्चों, अब यहाँ समझ लो ये मॉडल स्पेक्ट्रम को क्यों नहीं समझा पाया, परमाणु के स्पेक्ट्रम को। मान लो मैंने कोई तत्व ले लिया, यानी कि हाइड्रोजन ले लिया मैंने, और हाइड्रोजन के तुम जानते हो हाइड्रोजन के यहाँ नाभिक तुमने पढ़ा, बीच में नाभिक होता और इसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब मैंने, ठीक है, इसे ऊर्जा दी कहीं से, ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु को जब ऊर्जा दी, ऊर्जा देने के बाद यहाँ से मैंने बताया था, क्या बताया था? विकिरणों का उत्सर्जन होगा। और यहाँ पर एक स्पेक्ट्रम खींचा, यहाँ पर स्पेक्ट्रम, तो इसके स्पेक्ट्रम में एक रेखा होनी चाहिए थी। कितनी रेखा होनी चाहिए थी? 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ठीक है, जैसे ही इसे ऊर्जा मिलेगी तो ये कंपन शुरू कर देगा। क्या कर देगा? कंपन, इधर उधर कंपन करेगा। तो जब कंपन शुरू कर देगा तो इसकी कंपन आवृत्ति पता चल जाएगी, और कंपन आवृत्ति के संगत क्या मिल जाएगी मुझे? अरे
तरंग दैर्ध्य मिलेगी, उस तरंग दैर्ध्य का मैंने स्पेक्ट्रम खींच लिया, तो उसके स्पेक्ट्रम में एक रेखा होनी चाहिए थी, लेकिन इसके स्पेक्ट्रम में बहुत सी रेखाएं मिली। कितनी रेखाएं मिली? बहुत सी रेखाएं, ठीक है। और जबकि कितनी रेखा मिलनी चाहिए थी? हमें एक रेखा मिलनी चाहिए थी। तो इसलिए ये नियम क्या होया? फ्लॉप होया, ये स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया। दूसरा इसका एक कारण ये रहा, जो रदरफोर्ड था, जो साइंटिस्ट रदरफोर्ड है, आगे बताया जाएगा रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन, ठीक है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन का नियम आगे बताया जाएगा, वो उसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। पता चल गया क्यों फ्लॉप रहा है? क्योंकि क्या कर पाया? परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया और रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन की व्याख्या नहीं कर पाए। इन दो कारणों से बच्चों ये क्या रहा? फ्लॉप रहा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम देखेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ठीक है, और परमाणु का आकार का आकलन करके देखेंगे बच्चों। परमाणु की त्रिज्या फाइंड करेंगे, कैसे त्रिज्या निकाली जा सकती है, किसी भी परमाणु के, किसी तत्व के किसी भी परमाणु की त्रिज्या को कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। रिटन नाउ बच्चों से नोट कर लें।